गाइस कैसा हो अगर आप रास्ते में चलते हुए किसी की मदद करें लेकिन आपको बाद में पता चले कि वो तो सीईओ की मदर हैं, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो आज की स्टोरी भी हमारी रिलेट करती है एक ऐसे ही कैरेक्टर से जिसकी एक ही दिन में सारी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, इसलिए इसका पार्ट 1 जरूर देखें। तो चलें इस कहानी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्या आपको याद है कि 5 साल पहले मैंने एक लड़के की हेल्प की थी और सिर्फ मैंने उसकी हेल्प ही की थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया था। यहाँ तक कि मेरी मेमोरी भी लॉस हो गई थी और मैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और आप लोगों में से कोई भी नहीं था जो मेरी हेल्प करने के लिए आया था और ना ही किसी ने मेरा हाल पूछा था। यहाँ तक कि मेरे बोर्ड के एग्जाम्स भी मिस हो गए थे और अब मैं वहाँ पर वापस बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। उसकी माँ उसे फोन पर ही गालियाँ निकालने लगती है और कहती है कि मुझे पता है तुमने जरूर वहाँ पर शादी कर ली होगी। वो जल्दी से कॉल बंद कर देती है क्योंकि वो अपनी माँ की बकबक ज्यादा सुनना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ से टिया, जो हमेशा से ही उससे जेलस फील करती थी, वो दूर खड़ी हुई उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर अपने रिलेशनशिप में कॉल करके किसी तरह से उसके अंकल का एड्रेस पता करती है और उनको कॉल करके बताती है कि आपकी भतीजी यहाँ पर मेरे पास है, मैं उसका एड्रेस आपको भेज रही हूँ, उसे लेने के लिए आए। दूसरी तरफ शैंक अपने कपड़े चेंज कर रहा था तो हुई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा देर तक उससे झूठ नहीं बोल पाओगे, ऑफ कोर्स तुम भी उसे काफी प्यार करते हो। तो शैंक कहता है कि तुमने सही सोचा। फिर वो अपनी शर्ट को बटन अप कर रहा था तो वो हुई से कहता है कि मेरी हेल्प करो। हुई उसके पास आके शर्ट के बटन बंद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वीवी आ जाती है। वीवी को लगता है कि यहाँ पर कुछ फिशी फिशी चल रहा है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं देखती और हुई की पिटाई शुरू कर देती है। वो अपने ब्रश के साथ हुई की इतनी पिटाई करती है कि वो बेचारा तो उसे रोके ही जा रहा था। और शैंग भी एक मीसना लड़का बन के पास खड़ा था, वो उसे बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। थोड़ी ही देर बाद उसको समझ आ जाती है कि उसने काफी कुछ गलत किया। उसका मुंह तो पूरा लालो लाल हो चुका था, ऐसे लगता था कि यहाँ पर कुछ और ही हुआ है। हुई कहता है कि आपको मुझे इतना ज्यादा नहीं मारना चाहिए था, एटलीस्ट आपको मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लेनी चाहिए थी। तो वो कहती है कि I'm so sorry, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो रहा, बस मैं अपने हस्बैंड के किसी को इतना पास नहीं देख सकती। उसकी बात सुन के तो हुई भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। वो भी उसके पास जाती है और उसके कंधे दबाते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच। वो कहता है नहीं, इट्स ओके, ये सब कुछ मैंने कैप्टन शैंक से ही तो सीखा है। वीवी ये सुन के थोड़ा हैरान होती है और शैंक की तरफ देखती है तो हुई कहता है कि ये नहीं बल्कि कैप्टन शैंक, जो हमारे यहाँ के सीईओ हैं। खैर अभी मेरी फ्लाइट है इसीलिए मुझे जाना होगा। वो उसे धक्का मार के शैंक के थोड़ा पास कर देती है। जैसे ही वीवी उसकी चेस्ट पे टच करती है तो वो कहती है कि ये तो हमारी सुशी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहता है कि क्या मतलब, तुम दूसरे मर्दों को भी टच करती रही हो? तो वीवी कहती है कि अरे नहीं बाबा, सुशी तो हमारे वहाँ का एनिमल है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर वीवी अपने काम पे वापस आ जाती है। तभी हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ फाइटिंग कर रहा था कि अंदर मेरी भतीजी है, मुझे उसे लेने के लिए जाना है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तो अंदर आ जाता है और वीवी का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि चलो मेरे साथ गाँव चलो। वीवी कहती है कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि आपने मुझे सेल कर देना है। लेकिन उसके अंकल तो उसका हाथ पकड़ के उसे खींचे ही चले जा रहे थे। तभी जिमी वहाँ पर टीना के साथ आ जाता है तो वीवी कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें गांव वापस चले जाना चाहिए। तभी हमें इस बात का पता चलता है कि टीना उसकी कजन है क्योंकि वो उसके अंकल को अपना फादर कह के बुलाती है और वो कहती है कि फादर इसे यहाँ से ले जाएं। तो वीवी कहती है कि आप अपनी बेटी को ही क्यों नहीं ले जाते और उसे जाके सेल करें। ये बात सुन के उसे और भी गुस्सा आता है। ये सीन चल ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पर शैंक आ जाता है और कहता है कि इसे जाने दो। जैसे ही शैंक सामने आता है वो तो उसे देख के हैरान रह जाती है क्योंकि वो तो अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में था। लेकिन तभी उसको हुई बाजू खींच लेता है और उसे साइड पे करता हुआ कहता है, इतना अच्छा चांस भला मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं बल्कि मुझे हीरोपंती दिखानी है। ये कह के वो सामने आ जाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। वीवी जल्दी से हुई की तरफ जाती है और कहती है कि ये मुझे वापस लेके जाना चाहते हैं, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। जिमी उसे कहता है कि मुझे लगता नहीं था तुम इतनी जल्दी शहर आते ही अपने रंग बदल लोगी। लेकिन हुई कहता है कि जल्दी से इस झगड़े को खत्म करो और इसे लॉकअप में बंद कर दो। वीवी ये देख के हुई का थैंक्स बोलती है तो वो कहता है कि मुझे नहीं बल्कि किसी और को थैंक्स बोलने की जरूरत है। जैसे ही पुलिस उसके अंकल को लेके जा रही थी, सामने से शैंक के फादर और मदर आ जाते हैं। जैसे ही उसकी मदर उसके अंकल को देखती है तो वो बेचारी तो डर सी जाती हैं क्योंकि उनकी एक बैड मेमोरी जुड़ी थी। तभी वो फ्लैशबैक में खो जाती हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आंटी खो गई थी और अंकल ने उन्हें रस्सियों से बांध के रखा हुआ था। तभी टीना ने भी उसे नीचे जमीन पे फेंक के खाना देती है और कहती है कि इस खाने को खा लो। फिर कहती है कि हमें शहर से पैसे मंगवा के दो वरना तुम्हें जाने नहीं देंगे। और आंटी बेचारी तो अपने एक्सपेंसिव इयररिंग्स भी उसे दे देती हैं और कहती हैं कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरा हस्बैंड एक रिच आदमी है। लेकिन वो लोग तो और भी ज्यादा पैसों के लालच में थे।
फिर उसके जाने के बाद वहाँ पर वीवी आती है और उसकी रस्सी काट के उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ। आंटी ने भी उसका फेस अच्छे से याद कर रखा था। आंटी अपने हस्बैंड को बताती हैं कि यही वो आदमी था जिसने 5 साल पहले मुझे बुली करने की कोशिश की थी। अंकल तो पर्सनली जाते हैं और उस पर डंडों की बरसात कर देते हैं। फिर शैंक को कॉल करके कहते हैं कि अगर आइंदा के बाद तुमने कभी भी वीवी को हर्ट किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शैंक उनकी बात सुन के काफी हैरान होता है कि अब मेरे फादर को बैठे बैठाए क्या हो गया। तभी हुई भी वहाँ पर आता है और कहता है कि जरा पता करो उसके अंकल उसे लेने के लिए क्यों आए थे। तो हुई कहता है मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट किया है, उसके अंकल उसे गांव लेके जाना चाहते थे ताकि उसे सेल कर सके, लेकिन वीवी ऐसा नहीं चाहती थी। तो शैंक कहता है कि ठीक है, उसके अंकल को अच्छी सजा मिलनी चाहिए। वो कहता है कि उन्हें ऑलरेडी सजा मिल गई है, ये देखो वो पैरालाइज हो गए हैं क्योंकि किसी ने उन्हें मार मार के उनका इतना बुरा हाल किया है। फिर हुई कहता है कि मुझे फ्लाइट के लिए लेट हो रही है, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन शैंक तो किसी गहरी सोच में ही डूब गया था। इधर वीवी मजे से अपना काम कर रही थी। तभी टीना उसके पास आती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है। उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड पैरालाइज हो गए हैं। वीवी कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब मैंने नहीं किया, और वो भी उसके मुंह पे उल्टा एक थप्पड़ मारती है। तभी जिमी वहाँ पर आ जाता है और वीवी से कहता है कि यहाँ पर तमाशा करने की जरूरत नहीं। वो उसका हाथ पकड़ के उसे साइड पे ले जाता है। वो टिया से कहता है कि देखो अब मैंने उसे छोड़ तो दिया है, अभी भी तुम किस चीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तो टीना कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उसकी साइड ले रहे हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। ये कह के वो साइड पे चली जाती है। वो वीवी के पास जाके कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन तभी वहाँ पर शैंग आ जाता है। जिमी तो उसे देख के शॉक रह जाता है और कहता है कि आप कैप्टन शैंग है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। वो वीवी से कहते हैं कि पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जाओ और उनकी बात सुन लो। वीवी कहती है कि अगर तुमने इसके साथ फाइटिंग करनी है ना तो इसके मुंह पे मारना, क्योंकि इसे अपना मुंह बहुत पसंद है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जिमी कहता है कि सर मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, आपकी वजह से ही तो मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। शैंग कहता है आई नो दैट, और वैसे भी वीवी मेरी वाइफ है और मुझे पता है कि तुम उसके गाँव के हो, इसलिए आइंदा के बाद यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। ये कह के वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अंकल और आंटी को दिखाया जाता है जो रियल एस्टेट बिल्डिंग्स को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि हमें कौन सी बाय करनी चाहिए। तभी वीवी भी वहाँ पर आ जाती है। तो आंटी उसे कहती हैं कि इसमें से कोई भी चूज कर लो, हम उसे बाय करेंगे। वीवी कहती है कि आंटी ये बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही हैं, भला हम यहाँ पर घर कैसे खरीद सकते हैं। तो आंटी कहती हैं कि मेरी और तुम्हारे डैड की पेंशन आती है, हमने काफी ज्यादा सेविंग्स कर रखी हैं, हमारे पास इतने तो पैसे होंगे कि हम इसे अफोर्ड कर सकें। फिर वो एक लेडी को बुलाते हैं और उससे सबकी प्राइस पूछने लगते हैं। लेडी कहती है कि आप लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वो सारे प्लॉट्स की उन्हें कीमत बताने लगती है। वीवी बेचारी को तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि लगता है ये फ्लैट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और मॉम डैड को इस बात का कुछ पता ही नहीं क्योंकि वो तो इनोसेंट पीपल हैं। इसीलिए वो सेल्स गर्ल को साइड पे जाके पूछती है कि इसकी कितनी प्राइस है। तो वो उसे 5 का इशारा करती है। तो वो कहती है कि 5000 जुआन, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं होंगे। फिर वो उसे कहती है कि 5 नहीं बल्कि 50 मिलियन। ये बात सुनते ही वीवी के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि इतनी एक्सपेंसिव घर हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो सेल्स गर्ल कहती है कि अगर आप लोगों ने कुछ बाय करना है तो जल्दी से करो, खामखा आप लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, पता नहीं गरीब लोग कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। तभी शैंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो सेल्स गर्ल कहती है कि लगता है तुम ख्वाबों में इसे अफोर्ड कर सकते हो। तभी मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है और शैंग को देखते ही ग्रीट करता है और कहता है कि मिस्टर शैंग आप यहाँ पर आए हैं, आप मुझे अगर पहले बता देते तो मैं आपको ग्रीट करने के लिए खुद ही यहाँ पर आ जाता। तो वीवी कहती है कि डार्लिंग ये तुम्हारे साथ इतना पोलाइट क्यों हो रहे हैं। तो शैंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं मिस्टर शैंग के ऑफिस में काम करता हूँ ना, इसीलिए उनका वर्कर होने की वजह से मुझे ये बहुत प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मैनेजर कहता है कि आप अपने लिए घर सेलेक्ट करें, मैं उसकी पेमेंट करवा देता हूँ। तो वीवी कहती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम इन्हें बाय नहीं कर सकते। तो शैंग कहता है कि मुझे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है घर खरीदने के लिए, और वो भी मेरी कंपनी की तरफ से। वीवी ये बात सुन के खुश हो जाती है और कहती है कि फिर भी हम 50% भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वीवी क्यूट सा फेस बनाते हुए मैनेजर से कहती है कि तुम 50% में से भी हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हो प्लीज। शैंग वीवी के पीछे से मैनेजर को अपना कार्ड दिखा देता है। तो मैनेजर को भी सारी बात की समझ आ जाती है। वो उसे कहता है कि आपने जितने पैसे पे करने होंगे आप उतने ही पैसे दीजिएगा, क्योंकि आप हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। वीवी ये बात सुन के बहुत खुश होती है। फिर वो उसको उसके घर के डॉक्यूमेंट्स देता है। वीवी की तो खुशी उससे संभाली नहीं जा रही थी। फिर शैंग उसे चोरी चोरी वो कार्ड दे देता है। तो मैनेजर उसमें से पेमेंट करता है। सेल्स गर्ल कहती है कि डेबिट कार्ड में तो पैसे कम होते हैं। तो मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, ये ब्लैक कार्ड है जो सिर्फ वीआईपी लोगों के पास होता है, इससे एक विला क्या वो 100 विले खरीद सकता है। इधर वीवी तो खुशी में बार बार अपने डॉक्यूमेंट से देखी जा रही थी। तो शैंग उसे कहता है लगता है मेरी वाइफ बहुत ज्यादा खुश है। तो वीवी कहती है कि ऑफ कोर्स शहर में घर लेना, और वो भी इतना प्यारा घर लेना, ये लाखों लोगों का ख्वाब होता है और मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया है। वीवी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए।
तो शैंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि रेस्टोरेंट बुक करने की क्या जरूरत है जब हमारा इतना बड़ा विला जो मौजूद है। शैंग अपनी माँ को जल्दी से अपनी तरफ करता है और कहता है कि विला, वो जहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब करती हैं, वो आंटी का विला है, हम वहाँ पर इस तरह से पार्टी नहीं कर सकते। तो वीवी कहती है कि मामा रहने दे, हमें भला किसी के घर जाने की क्या जरूरत है जब हमारा इतना प्यारा घर जो मौजूद है, हम वहाँ पर चलते हैं और मैं कुकिंग करूंगी। आंटी शैंग को कहती हैं कि जल्दी से अपने मैटर्स को सॉल्व करो और उसे सच बताओ, ऐसा ना हो कि वो गुस्सा कर जाए। तो अंकल अपनी वाइफ से कहते हैं कि इन दोनों को इनके हाल पे रहने दो, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी वीवी के मोबाइल पे उसकी कजन की कॉल आती है कि मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर टिया वीवी के आगे नील डाउन हो जाती है और कहती है कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी सर्जरी के लिए मुझे 1 मिलियन की जरूरत है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। तो वीवी कहती है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं। टिया शैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम मिस्टर शैंग की बीवी हो जो पूरा एयरपोर्ट खरीद सकते हैं। तो शैंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मेडिकल बिल्स पे कर दूंगा। वीवी ये बात सुन के बहुत हर्ट हो जाती है और वो उसे कहती है कि ठीक है, ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं लेकिन उसके बाद कभी मेरी जिंदगी में आने की कोशिश ना करना। तो टीना भी कहती है कि तुम जिमी से दूर रहना। शैंग कहता है कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे लुक आफ्टर करूंगा। शैंग उसे चेक दे देता है तो वीवी वहाँ से जाने लगती है। शैंग उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। लेकिन वीवी कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि हमारी क्यूटी सी वीवी का दिल तो बुरी तरह से टूट चुका था। फिर शैंग निढार होते हुए अपने मॉम डैड के पास आता है जिनके लवली डबली सीन चल रहे थे और वो एक दूसरे को ग्रेप्स खिलाने में बिजी थे। उसके डैड कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी हमें डिस्टर्ब करते हो। शैंग कहता है कि वीवी मुझसे डाइवोर्स चाहती है। उसकी माँ को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उसे सच बता दो। ये कहते हुए वो उसे फाइल के साथ भी मार रही थी। फिर उसका बाप आके उसके पास बैठता है और उसे कहता है कि देखो, असली मर्द वो होता है जो अपनी बीवी को खुद जाके मनाए, ना कि रिश्तेदारों से कहे। एंड आई नो वीवी बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे मनाने की कोशिश करो, वो जल्दी ही मान जाएगी, बस वो थोड़ा सा हर्ट है। शैंग भी उसकी बात सुन के एनर्जेटिक हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें वीवी को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल कर रही थी। शैंग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वीवी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन शैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वीवी कहती है कि ये बस तुमने इसलिए किया ना ताकि मैं तुमसे तुम्हारे पैसे ना डिमांड कर सकूं, मुझे तुम्हारे पैसों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तो शैंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। शैंग कहता है कि ऐसा नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना जाओ मुझे अमीर जान के। वीवी कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। तो ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का पैचअप बस होने ही वाला है क्योंकि शैंग उसे किस कर लेता है। तभी यहाँ पर फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो जाता है और ये सीन देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।